गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे आज के सेशन में हम पूरे हफ्ते भर की खबरों को जो हमने पढ़ा है अभी तक थ्योरी फॉर्म में, उसे एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। ठीक है, एक तरीके से रिवीजन जो है बच्चे आपका पूरे हफ्ते भर का आज हमें देखने को मिलेगा, लेकिन होगा ये आपका एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। जो खबरें हमने अभी तक थ्योरी फॉर्म में पढ़ी हुई हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में देखने के लिए, और उसके अलावा कुछ ऐसी खबरें जो कि रह गई हैं वो पढ़ने से, उनको जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पीएम राहत स्कीम का मुख्य मकसद क्या है? किसानों को फसल बीमा देना, सीनियर सिटीजन को पेंशन का फायदा देना, पुरानी बीमारियों के लिए मुफ्त दवाइयां देना, एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए कैशलेस इलाज पक्का करना। देखो, यह है आपकी पीएम राहत, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा पीएम राहत। ठीक है, पीएम राहत, राहत का मतलब क्या है बच्चे? एक तरीके से जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है ना, किसी नेगेटिव सिचुएशन में होता है, तो उसे अगर उस समय कोई सहारा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? राहत कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पीएम राहत स्कीम है ना, ये आपका किसके लिए है? जिनका एक्सीडेंट हो जाए बच्चे, जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट से शिकार लोगों के लिए कैशलेस इलाज पक्का करना। ठीक है, उसके लिए जो है आपका पीएम राहत स्कीम है। इसके लिए और कौन सी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं? तो सबसे पहले कि ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीएम राहत जो है ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है आपकी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इनके द्वारा फरवरी 2026 में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि जो गोल्डन आवर होता है बच्चे, गोल्डन आवर बेसिकली क्या है कि किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो जो विद इन 60 मिनट का जो टाइम है, यानी कि 1 घंटे का जो समय है, उसको कहा जाता है गोल्डन आवर, है ना। अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के बाद में अगर बचाया जा सकता है तो वो जो है आपका गोल्डन आवर का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो इसे इसलिए जो है आपका गोल्डन आवर कहा जाता है कि 1 घंटे से विद इन 1 आवर, 1 घंटे तक जो है उस व्यक्ति को जो भी उसका ट्रीटमेंट चाहिए वो उसको अगर मिल जाए ना, तो वो जो है आपका उसकी जान जाने से बच सकती है। तो इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। तो गोल्डन आवर के भीतर पीड़ितों को तत्काल कैशलेस और आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करके सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करना, ये जो है बच्चे आपका इसका मकसद है। तो नाम याद रखना, पीएम राहत, प्रधानमंत्री राहत स्कीम। अगली जो आपकी स्कीम है या फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बच्चे आपका रिलेटेड है जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे हम पीडीएस कहते हैं। ठीक है, यानी कि सरकार क्या करती है? कम दामों पे हमें अनाज बांटती है, जिसे पीडीएस सिस्टम कहा जाता है ना। तो इसमें आपको बच्चे प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत का पहला सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस कहां पर लॉन्च किया गया है? ये सीबीडीसी क्या है? ये है आपका सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। तो बेसिकली क्या किया जाएगा? ये आपका किया गया है गांधीनगर गुजरात में, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। और इसके तहत हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बच्चे, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बच्चे टोकन जारी करेगा, है ना। और उस टोकन की मदद से जो है लोगों को जैसे पहले क्या होता था कि लोग जाते थे पैसे के बदले में जो है आपका अनाज लेकर के आ जाते थे, लेकिन अभी क्या होगा? जब इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लोगों को जो है आपका एक टोकन दिया जाएगा, और उस टोकन से ही जो है लोग अपना क्यूआर कोड स्कैन करके अपने हिस्से का अनाज ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसे इनोग्रेट किया गया है गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में खबरों में रही सखी, ये सखी क्या है बच्चे? अब नाम से इतना तो समझ में आ रहा है कि लड़कियों से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, कुछ सिर्फ महिलाओं के लिए राइड हेलिंग ऑटो सर्विस है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, सरकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम है, या फिर मेटर्निटी हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ये क्या है आपका? ये है आपका सखी। सखी क्या चीज है? सखी देखो बच्चे, ये शुरू हुआ है आपका कर्नाटका में, बेंगलुरु में, सिर्फ महिलाओं के लिए राइड हेलिंग ऑटो सर्विस। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि ऑटो सर्विस को जो है महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि जो ऑटो भी है वो भी आपका पिंक कलर का है ना। और पिंक कलर तो वैसे भी जो है आपका लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आपकी सखी स्कीम है उसे बेंगलुरु में हाल ही में शुरू किया गया है महिलाओं के लिए। केवल ऑटो रिक्शा सेवा को संदर्भित करता है, जिसने कि 14 फरवरी 2026 को परिचालन शुरू किया था। तो याद रखो बच्चे, ये आपका बच्चे एक सखी स्कीम है जिसके तहत बेंगलुरु में जो ऑटो सर्विस है उसे खोला गया है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए जो है आपका ऑटो सर्विस।
अच्छा, यूनाइटेड नेशन यूएन जनरल असेंबली ने किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म घोषित किया है? यानी कि इस साल जो है हम लोग इस तरीके से मनाने वाले हैं। तो कौन सा साल है ये है आपका आने वाला साल, यानी कि 2027। 2027 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। अब ये सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म क्या होता है? बेसिकली आपका पर्यटन को कुछ इस तरीके से आपका इस्तेमाल करना कि पर्यटन जो है आपका रुके ना, किसी भी कारण से, है ना, उसका जो प्रभाव है वो इन्वायरमेंट पर गलत ना पड़े, ठीक है। और पर्यावरण को, टूरिज्म को जो है आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने अगर कहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमने फोकस करा तो उसकी वजह से उस जगह का जो है टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ गया, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, है ना। तो टूरिज्म भी हो, साथ में जो है आपका डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। इन सब दोनों चीजों को जो है आपका साथ में लेकर के चलना, इस थीम को जो है आपका बच्चे 2027 के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। तो 2027 में आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, मिलान विलेज का उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है? पहले तो ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसे, ठीक है। मिलान विलेज जो है ना आपका, ये बेसिकली जो मिलान है, इसे याद रखना, ये आपका है एक एक्सरसाइज, ठीक है, एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जो है बच्चे आपका किया जा रहा है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हमारी जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो है आपका इसे अटेंड किया जा रहा है, उनके द्वारा इससे शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। देखो, विशाखापत्तनम में अभ्यास मिलन 2026 के हिस्से के रूप में मिलन गांव का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 के हिस्से के रूप में 15 फरवरी 2026 को पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बच्चे याद रखना है कि जो हमारा पूर्वी नौसेना कमान है, ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान है जहां पर कि इसे किया गया है, तो ये आपको याद रखना है बच्चे, ये आपका है विशाखापट्टनम में, ठीक है। और ये जो आपका मिलान है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज की नेवी यहाँ पे हिस्सा लेंगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मिलन 2026 जो है आपका, ये किसके द्वारा अभ्यास जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें कि भारत के अलावा बहुत सारी कंट्रीज की नेवी हिस्सा लेंगी, और उन्हीं के लिए इन्होंने क्या किया है? एक पूरा विलेज बना दिया है जिसका नाम रखा है मिलान विलेज, ठीक है। तो मिलान विलेज आपका कहाँ पे है? ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपका इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे है 2026 फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये है आपके वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर, अभी वर्तमान में जो है बच्चे वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इनका नाम आपका क्या है? मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है 2026 फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो नाम याद रखो, मैग्नस कार्लसन। है कौन सी कंट्री के? ये स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये नॉर्वे के हैं बच्चे, ठीक है। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं। अच्छा, देश का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में किस के कैंपस के अंदर बनाया जाएगा? यह है आपका काउ कल्चर म्यूजियम, है ना। गौ संस्कृति संग्रहालय, हिंदी में आएगा इसका नाम, तो गौ संस्कृति संग्रहालय। क्या नाम होगा? गौ संस्कृति संग्रहालय इसका नाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। गौ संस्कृति संग्रहालय इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो है बच्चे मथुरा में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक यूनिवर्सिटी है जिसके कैंपस में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और ये है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। अच्छा, तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील पर है या फिर कौन सी नदी पे है? दोनों ही पूछा जा सकता है। बेसिकली सरकार क्या चाह रही है ना कि इसको जो है दोबारा से शुरू किया जाए, है ना। ये जो है बच्चे आपका पुराना एक बैराज है, लेकिन अभी ये जब हमने पाकिस्तान के साथ में जो इंडस ट्रीटी साइन करी थी ना, इंडस जो ट्रीटी साइन हुई थी, सिंधु नदी का जो पानी बांटा गया था, है ना। अभी जो है जब ये पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद में हमने इंडस ट्रीटी को जो है आपका सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंड करने के बाद में अब जो है हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो
तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, उसको दोबारा से जो है आपका शुरू किया जाए। तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये है आपका वूलर लेक पे बच्चे, है ना। वूलर लेक पे जो है बच्चे आपका ये पुराना बैराज प्रोजेक्ट है, इसको दोबारा से शुरू करने की सरकार सोच रही है, ठीक है। और इससे क्या किया जाएगा कि जो आपका बच्चे रावी का पानी है, ठीक है, रावी का जो पानी है ना उसकी तरफ जो है इसको मोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब दो चीजें इन्होंने सोची हैं, एक तो तुलबुल जो बैराज है उसको दोबारा से बनाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे दिखाऊं बच्चे आपको तो ये जो है आपका ये झेलम नदी है, ठीक है, ये आपकी झेलम नदी है, इसे देखना इसको, ठीक है। ये आपकी झेलम नदी है, वूलर लेक है ना, ये जो है आपकी वूलर लेक है। तो वूलर लेक पे जो है आपका यहाँ पे बन रहा है आपका बैराज, इसका नाम है तुलबुल बैराज, ठीक है। तो तुलबुल बैराज आपको याद रखना है, ये है आपका जम्मू और कश्मीर में, सरकार इसके दोबारा से स्टार्ट करने की सोच रही है। अच्छा, अभी आए हैं एक मार्केट में डिजाइनर राइस। इस डिजाइनर राइस की खासियत क्या है? एक तो ये पूछा जाएगा कि किसने डेवलप किया है। ये बच्चे इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए हैं ना, ये जो आपके डिजाइनर राइस है इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो इनकी कुछ ना कुछ खासियत होगी, यानी कि इनको जो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाई करके बच्चे इन राइस को डिजाइन किया गया है। तो इनकी खासियत क्या है ये आपको पूछा है कि इनकी खासियत क्या है। तो इनकी खासियत आपको याद रखनी है, ये है आपके ज्यादा प्रोटीन और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन वाले, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन वाले और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चावल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखो प्रोटीन तो सभी को मालूम होता है कि प्रोटीन जो है आपका हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ी नीड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नीड है प्रोटीन। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है किसी भी भोजन का, जैसे हम लोग कहते हैं, आजकल हम सुन रहे हैं बहुत सारी जो है आपका, अब तो हर व्यक्ति जो है आपका नॉलेज दे रहा है, तो जब रील स्क्रॉल करते हैं तो बहुत बार खाने वाली रील आ जाती है मेरे पास, है ना। तो उसमें जो है आपका आता है कि गेहूं नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वही आता है कि क्या खाएं, फिर हर चीज़ के लिए तो जो है आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव बता देते हैं ये लोग। तो गेहूं की अगर हम बात करें, फिर चावल की हम बात करें ना बच्चे, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका एक्चुअल में ज़्यादा होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली क्या है कि हम जब भोजन करते हैं ना, उस भोजन के कारण जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है ना। तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी जल्दी बढ़ेगी, है ना, उसको जो है आपका वो जो आपका एक तरीके से रिएक्शन टाइम होता है वो हर एक भोजन में अलग अलग होता है। कितना ज्यादा जो है ग्लूकोज जो है शरीर को मिलेगा उस पे जो है आपका उस पदार्थ का, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है आपका वो मैटर करता है, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, है ना। तो जो हमारे खास करके इंडिया में ही, क्योंकि हमारा मेन जो बचे फूड है वो पूरी तरीके से जो है आपका दो कार्बोहाइड्रेट, हाईली रिच कार्बोहाइड्रेट वाले जो हमारे फूड ग्रेन्स है उन पे हमारा पूरा का पूरा भोजन डिपेंड है ना। हम एक तो जो है चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, दूसरे जो है आपका गेहूं बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो ये दोनों ही जो है आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले बच्चे आपके फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करा कि ऐसा डिजाइनर राइस इन्होंने बना दिया कि जिसमें प्रोटीन तो है ना, इसमें प्रोटीन तो ज़्यादा है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखो बच्चे। नए बनाए गए डिजाइनर चावल खास करके NIIST इनके द्वारा 2026 में बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका GI जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 54 से कम है, हाई प्रोटीन है, 20% से ज्यादा इसमें प्रोटीन है, पोषक तत्वों से भरपूर है, या फिर डायबिटीज के लिए अच्छा चावल है, ठीक है। तो इसे कहा जा रहा है डायबिटिक फ्रेंडली, है ना, क्योंकि डायबिटीज में आपने यही तो देखा होगा ना, डायबिटीज में यही होता है बच्चे कि जब जो है हम हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है आपका, है ना, वो अच्छे से काम नहीं करता, तो इस तरीके से ग्लूकोज को हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तो तब जो है आपका डायबिटीज की समस्या देखने को मिलती है। तो इसको कहा जा रहा है आपका डायबिटिक फ्रेंडली राइस। अच्छा, वज्रघात जो है एक एक्सरसाइज है, इसका इनोग्रेशन किया गया बच्चे आपका इंडियन आर्मी के द्वारा। याद रखो, इंडियन आर्मी ने इसका इनोग्रेशन किया है, इसका आयोजन किया है, और ये किया है आपका राजस्थान में। नाम है वज्रघात, ठीक है, वज्रघात। एयरबस H125 ये किस प्रकार का हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये किस प्रकार का हेलीकॉप्टर है ये आपको पूछा हुआ है, मतलब इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप आपको याद रखना है बच्चे, इट इज सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर,
ठीक है, सिंगल इंजन वाला लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। अब ये जो है आपका खबरों में क्यों आया है, क्यों आपको इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हेलीकॉप्टर क्या है, तो बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति जब यहाँ पे आए हुए हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने जो है आपका ये डिजिटली एक हमारे देश में हेलीकॉप्टर बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो उसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। ये बच्चे आपका इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इनोग्रेटेड नियर कोलार इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में है। और यहाँ पे किन हेलीकॉप्टर को असेंबल किया जाना है, तो सबसे पहले बच्चे आपके हैं एयरबस कंपनी के H125। ठीक है, देखो द फैसिलिटी इन वेमांगल इन कोलार डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ कर्नाटका इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर द एयरबस H125। ठीक है, तो एयरबस कंपनी के हैं, मतलब कि स्पेन के है ना, ये कंपनी बच्चे आपके स्पेन की है, स्पेन की कंपनी की है ये हेलीकॉप्टर, लेकिन इनको जो है आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। तो सिंगल इंजन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं आपके H125 और इनको असेंबल करने के लिए भारत की पहली निजी जो असेंबली लाइन है वो इनोग्रेट की गई है कहाँ पे, कोलार में, कोलार यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, अच्छा, पहला जैन चादर महोत्सव 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, स्टेट पूछेगा तो राजस्थान है और जगह जो है आपकी जैसलमेर है। ठीक है, राजस्थान में बच्चे वो वाला क्षेत्र, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर कि रेत ज्यादा है, वहीं पे जो है इनका एक डिस्ट्रिक्ट आता है जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर एक शहर भी पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट भी है, तो जैसलमेर में मनाया जा रहा है आपका पहला जैन चादर महोत्सव। ठीक है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जहां की मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, ये कहां पर है। देखो ये हमारे देश का पहला स्टेट है जिन्होंने की हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाने की बात करी है, तो ये है बच्चे आपके छत्तीसगढ़, है ना। तो ये इस पहले ये याद रखो कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चे कि यहाँ पे जो है आपके रेस्टोरेंट का मतलब क्या है, रिजॉर्ट समझ लीजिए, है ना। जब कोई जो है आपका रेस्टोरेंट हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, इसका मतलब है कि जो हॉर्नबिल है ना, हॉर्नबिल पक्षी बच्चे जिन पेड़ों में रहना पसंद करता है ना, जिन चीजों को जो है आपका वो खाता है भोजन के रूप में, जो है आपका वो जिन चीजों को खाता है, तो उन चीजों को जो है आपका उगाया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, उन चीजों को उगाया जाएगा, और बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि इस बर्ड को जो है आपका बचाया जा सके, है ना, इस बर्ड के लिए जो है आपका ये काम किया जा सके। तो कुछ कुछ चीजें इसमें आपकी है, थोड़ा से 2-3 चीजें हैं याद रखने के लिए। एक तो हॉर्नबिल रेस्टोरेंट जो है आपका छत्तीसगढ़ ने बनाया है, दूसरा जो है कौन सा टाइगर रिजर्व है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, है ना, इसके अंदर। अब देखो बच्चे इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक अनूठी पहल है अपने आप में, जो है पहला स्टेट है जिन्होंने कैसा काम किया है। तो छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइन हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं। ये कोई कृत्रिम निर्माण नहीं है, बल्कि जंगल में ही पीपल, बरगद, फाइकस जैसे फलदार वृक्षों का एक प्राकृतिक समूह है जो कि इन पक्षियों को साल भर प्राकृतिक भोजन उपलब्ध कराएगा। संरक्षण और इको टूरिज्म, जंगल का किसान कहे जाने वाले इन पक्षियों के संरक्षण से न केवल वनों का प्राकृतिक विस्तार होगा, बल्कि यह इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी, जिससे कि पर्यटक इन दुर्लभ पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे ना। तो वही जैसे मैंने आपको कहा कि जिन पेड़ों पे ये रहते हैं, जहां से इनको खाना आता है, तो उन पेड़ों को जो है तादाद बढ़ाना, उन सभी पेड़ों को जो है आपका एक साथ लगाना ताकि ये जो है आपके रह पाए यहाँ पे, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल रेस्टोरेंट जो है आपका बनाया गया है। अगला बच्चे आपका वॉइस एरा। अब एआई समिट चल रहा है इंडिया में, खत्म हो गया वैसे, है ना, 5 दिन का था एआई समिट चला, तो बहुत सारे एआई टूल हमने देखे बच्चे, है ना। तो एक है आपका वॉइस एरा, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, वॉइस एरा ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा बच्चे इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा, इस प्रोजेक्ट को एक स्टेप फाउंडेशन आईआईटी बेंगलुरु सेंटर फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और AI4 भारत के साथ में मिलकर के बनाई है, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है मिलकर के इसे बनाया है। बस याद रखो कि वॉइस एरा जो है आपका कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री।
अच्छा, अगला है आपका, प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो मानव विजन बताया है उसमें मुख्य रूप से इन बातों पर जोर दिया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मानव का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आपका एआई समिट में भाषण दिया। भाषण को इफेक्टिव करने के लिए इनका जो पुराना टूल है कि किसी ना किसी एब्रिविएशन का इस्तेमाल कर लो, है ना, फिर उसकी जो है आपका फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म जब बताते हैं तो फिर जो है लोग ताली मारने लगते हैं, है ना। तो ये जो है बच्चे आपका, देखो मैं आपको बता देती हूँ क्या बताया इन्होंने। इन्होंने कहा कि मानव विजन है हमारा, इंडिया का एआई के लिए क्या है, मानव विजन है। तो मानव विजन का मतलब क्या है, एम का मतलब है आपका मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, फिर आपका एन से मतलब है आपका नेशनल सोवरेनिटी, फिर आपका एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, फिर आपका वैलिड एंड लेजिटिमेट। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, सभी का मतलब क्या होता है, देखो एक एक करके बताती हूँ आपको। एथिकल सिस्टम का मतलब है कि एआई का इस्तेमाल किसी भी गलत चीजों में नहीं किया जाएगा, है ना, इंसान के विकास में रोड़ा नहीं बनेगा एआई, है ना। एथिकल सिस्टम को जो है आपका एक तरीके से फॉलो किया जाएगा। उसके बाद अगला है आपका अकाउंटेबल गवर्नेंस, की सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही, है ना, उसको जो है आपका बरकरार रखा जाएगा। फिर आपका नेशनल सोवरेनिटी, कि हम जो है पूरी तरीके से जो है अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी के दबाव में या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से जो है आपका क्या है, सोवरेन कंट्री है ना, इसीलिए। उसके बाद है आपका एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। एक्सेसिबल और इंक्लूसिव का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ चंद लोग ही कर रहे हैं, जो आपके थोड़ा सा पैसे वाले लोग हैं या फिर जो आप कह सकते हैं प्रिविलेज जो लोग हैं, है ना, उन तक ही एक्सेसिबिलिटी सीमित नहीं रहेगी। अगर एआई में जो भी चीजें इंडिया करता है तो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो नीचे तबके तक होगी, सब लोग जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी कि बिल्कुल सही होगा, ऐसे नहीं कि कुछ चीज हम गलत गलत कर रहे हैं ना, वो तो हमने देख लिया एआई समिट में। चलिए फिर भी मानव जो है आपका विजन है मोदी जी का। अब इन बातों पर जोर दिया गया है, एआई का तेजी से कमर्शियलाइजेशन, ये नहीं कहा इन्होंने, एआई का नैतिक जिम्मेदार और सोवरेन इस्तेमाल, एआई के जरिए मिलिट्री का दबदबा, इंसानी वर्कफोर्स की जगह, ये भी नहीं है ना। तो इनका जो एक मेन मोटिव था कहने का, मानव का मतलब था कि एथिकल अकाउंटेबल एंड सोवरेन यूज ऑफ एआई, ठीक है। तो मानव विजन दिया है आपके मोदी जी ने। अगला, गुजरात सरकार ने किस बैंकर को गिफ्ट सिटी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है, यह है आपके मिस्टर उदय कोटक, ठीक है। मिस्टर उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का क्या बनाया गया है, नया चेयरपर्सन बनाया गया है कहाँ पर बच्चे गिफ्ट सिटी, ये है आपका गुजरात में, ठीक है, ये है आपका गुजरात गांधीनगर में, गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। अगला है बच्चे, गोवा में हुए इंडिया एनर्जी वीक के दौरान किस कंपनी को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पर फिप्पी अवार्ड 2025 दिया गया। अब देखो ये अवार्ड है आपका 2025 के नाम से, लेकिन दिया गया है अभी रिसेंटली 2026 में, ठीक है। और ये कंपनी कौन सी है बच्चे, काफी फेमस कंपनी है, ये है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को सबसे बेहतर काम करने के लिए जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज है ना, उनमें आपका पहला नंबर दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। किस राज्य ने दूर दराज और आदिवासी इलाकों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए स्पेसएक्स की सब्सिडियरी स्टारलिंक के साथ में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। अब देखो बच्चे, नीचे यहाँ आपके स्टेट का नाम, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं, खबर क्या क्या पूछना चाह रहा है हमसे। इन्होंने क्या करा है कि जो आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल जो कम्युनिटी जहाँ पर रहती होंगी, है ना, या फिर जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए इन्होंने जो है आपका एक तरीके से साझेदारी करी है। किसके साथ में इन्होंने करी है बच्चे, स्पेसएक्स की जो सब्सिडियरी है स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी है दोनों ही, है ना, तो स्टारलिंक के साथ में जो है इन्होंने साझेदारी करी है। तो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि जो अपने ट्राइबल जो कम्युनिटी वाले जहाँ पे और लोग रहते हैं, वहां पे पर जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं वहां पे इंटरनेट पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो है आपका किसकी हेल्प ले रहे हैं, स्पेसएक्स की हेल्प ले रहे हैं। तो कौन सा स्टेट है ये है अपना गुजरात, ठीक है। गुजरात के द्वारा जो है काफी फोकस किया जा रहा है बच्चे अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज पे ना। इससे पहले भी हमने देखा था कि जीनोम सीक्वेंसिंग कराने वाला ये भारत का पहला राज्य था अपने आदिवासियों का, है ना। तो अब जो इन्होंने क्या करा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट जो है आपका साइन किया है, ठीक है। याद रखो किसके साथ में, स्टारलिंक के साथ में। अच्छा, किस देश ने डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग को मजबूत करने और 5 साल का
रोड मैप बनाने के लिए भारत के साथ में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किया है। अभी किस चीज के लिए बच्चे, यह है आपका जॉइंट, यह है आपका 5 साल रोड मैप बनाने के लिए और डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग। याद रखो, जब भी हम किसी के साथ में सहयोग करते हैं तो किसी न किसी चीज के लिए करते हैं, है ना, उस सहयोग का कुछ ना कुछ आधार होता है बच्चे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका एक सहयोग हम कर रहे हैं एक कंट्री के साथ में, यूरोपियन कंट्री है, इसका नाम है ग्रीस बच्चे। ठीक है, तो ग्रीस के साथ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हमारा हो रहा है इंडिया का। ये समझौता भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल को ग्रीस के एजेंडा 2030 रक्षा सुधारों के साथ में जोड़ता है और सह विकास, सह उत्पादन और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देता है। बेसिकली जब आप इस तरीके की चीजों को देखते ना तो दिमाग में ये चीज सोचा करो कि जैसे एक सेक्टर है आपका डिफेंस के इंडस्ट्रीज, है ना, डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो दोनों देशों के पास में जो भी टेक्नोलॉजी होगी हम क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे कि थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ा सा तुझे पता है, तो अपनी चीजें मेरे को दे दे, मैं अपनी चीजें तेरे को दे दूंगा, है ना। इस तरीके से यही तो सहयोग, यही तो बच्चे आपका सहयोग होता है। दोनों मिलकर के जो है आपका इनोवेशन करेंगे, दोनों मिलकर के जो है इस फील्ड में डेवलप करेंगे, है ना। तो ये होता है आपका पार्टनरशिप। तो ये दोनों देशों ने जो है आपका एग्रीमेंट साइन किया है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? ये आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है असम में। ठीक है, असम में फिर पूछा जाएगा कौन सी नदी पे बना है, तो ये बना है आपका लोहित नदी पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है बच्चे, इसका नाम है लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी, तो लोहित नदी पे बना हुआ है आपका कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज। जनवरी 2026 में भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI महंगाई दर क्या था, जो कि 10 महीनों का सबसे ज्यादा रहा? ये पूछा है आपका अभी रिसेंटली, है ना, पिछले महीने भारत का अगर आप देखेंगे बच्चे, जो महंगाई दर था WPI के हिसाब से वो था आपका 1.81%। कितना है? 1.81%। ठीक है, ये सब कुछ क्यों हुआ, जनवरी 2026 में ऐसा क्या हुआ? तो उसमें अगर आप देखेंगे खाने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें, नॉन फूड चीज़ें हैं, बेसिक मेटल है, टेक्सटाइल है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की ज़्यादा कीमतों की वजह से ये जो है बच्चे आपका रेट बढ़े हैं ना। बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी बहुत तेज़ी से महंगी हुई हैं, खास करके जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी फरवरी, और ये चीज़ें जो है बच्चे अभी कंटिन्यू रहेंगी अभी, है ना, कुछ दिन तक जो है आपका इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं ना, जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है, तो बेसिकली वही सेक्टर जो है आपका महंगा हो रहा है। इसी के कारण जो है आपका चीज़ें फिर आगे जो उनकी कीमतें आ रही हैं वो भी आपकी बढ़ी हुई आ रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, इसीलिए जो है आपका चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, इंडिया AI समिट 2026 में एक तो सही और दूसरा बोध, ये कौन लॉन्च करेगा? हो चुके हैं, है ना, किसने करी? हमारी हेल्थ मिनिस्टर यानी कि मिस्टर JP नड्डा साहब। मैंने आपको कहा था ये हेल्थ से रिलेटेड आपके AI टूल है बच्चे। ठीक है, इनको जो है आपका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? JP नड्डा साहब के द्वारा। भारत मंडपम में इंडिया AI समिट 2026 में सही और बोध लॉन्च करेंगे। सही, स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, हेल्थ केयर में नैतिक और जिम्मेदार AI अपनाने के लिए एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क देता है ना। दोनों को वैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बस ये याद रखो कि JP नड्डा साहब के द्वारा इनको इनोग्रेट किया गया है। अगली जो आप ये न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एक हमारे उभरते हुए सितारे हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका नाम है तेजस्विन शंकर। ठीक है, तेजस्विन शंकर है इनका नाम। इन्होंने क्या किया है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन, अभी बताऊंगी होता क्या है, हेप्टाथलॉन में लगभग 5,993 पॉइंट के साथ में नया नेशनल इंडोर रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। तो है तो बहुत लंबा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, बस इतना याद रखो। तेजस्वी शंकर जो कि एक एथलीट है, ठीक है, इनके द्वारा जो है आपका एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने जो है अपना इवेंट जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब थोड़ा सा इवेंट के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि हेप्टाथलॉन होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो हेप्टाथलॉन बेसिकली क्या है ना बच्चे, ये बहुत सारे मिक्स इवेंट से मिलकर के बनता है। यहाँ पे देखो, ये है आपका हेप्टाथलॉन। अगर मैं आपको दिखाऊं, 2 दिन तक चलता है बच्चे। ठीक है, ये आपका 2 दिन तक चलता है। पहले दिन जो है आपका 10 मीटर का हर्डल रेस होगा, फिर आपका हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा और आपका 200 मीटर भी होगा। फिर जो आपका डे 2 है, दूसरे दिन पे लॉन्ग जंप होगा, जेवलिन थ्रो होगा और आपका 800 मीटर होगा। मतलब जो एथलीट है उसको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए ना, तभी तो जो है आपका ये स्टेज वाला है, तो हर स्टेज को पार तभी कर पाएगा। उसको जो है लॉन्ग जंप भी अच्छा आना है,
उसको जो है आपका जेवलिन थ्रो भी अच्छा आना चाहिए, है ना। तो ये जो खिलाड़ी होता है बच्चे, जो इस तरीके की चीज़ों में, मतलब ये जो इवेंट होता है आपका जो कि 2 दिन तक चलता है, इसको कहते हैं हेप्टाथलॉन। क्या कहा जाता है? हेप्टाथलॉन कहा जाता है। तो याद रखो बच्चे, 1 2 3 4 चार चीजें, 4 इवेंट जो है आपके एक दिन होंगे और 3 चीजें जो है आपके दूसरे दिन होंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखो कि इस तरीके की जो आपके मिक्स प्रतियोगिता होती है उसे हेप्टाथलॉन कहा जाता है। अच्छा, इनके प्रदर्शन में चैंपियनशिप में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया और देश को 5 मेडल के साथ में कुल मिलाकर के 6वें स्थान पर लाने में अहम भूमिका निभाई। तो पूरे टूर्नामेंट में जो है आपका भारत का जो रैंक रहा वो रहा आपका 6th, ठीक है, वो इनके गोल्ड मेडल के कारण। भारत को ऐतिहासिक महिला वर्ल्ड कप जीत दिलाने के बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना गया है? तो आप लोगों को याद होगा बच्चे, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर बीबीसी के द्वारा दिया गया है किसे? स्मृति मंदाना को। आपको हिंट भी दिया हुआ है कि वर्ल्ड कप जीत दिलाने के बाद में, है ना, हमने ही जीता था ओडीआई वर्ल्ड कप, इस बार भारत ने जीता है, ठीक है। दूसरा जो है इनकी टीम बचे स्मृति मंदाना की, जो WPL है, वुमेन्स प्रीमियर लीग खेला जाता है, 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। वो वाला इवेंट भी जो है इन्होंने ही जीता था, आरसीबी ने ही जीता था, इनकी कैप्टन है आरसीबी के, ना। और अभी जो रिसेंटली आपका WPL हुआ है उसमें भी आरसीबी ही जीत गई है। तो दोनों जो है बच्चे इसमें आपके जीत गए हैं, मतलब दोनों बारी जो है ये जीत गई हैं स्मृति मंदाना। और फिर जो है इनको गिफ्ट मिला है बीबीसी की तरफ से, बीबीसी ने इनको जो है आपका स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से नवाजा है, ठीक है। अगला है 23rd बायो एशिया 2026 समिट की मेजबानी कौन से शहर में की जाएगी? ये बच्चे आपका इंडिया में हो रहा है, पहले तो ये याद रखना। और इंडिया में जो है आपका ये हो रहा है हैदराबाद में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिस्टर ए रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। और ये आपका हैदराबाद में हो रहा है। अगला है बच्चे, भारत का कौन सा राज्य 1750 मेगावाट के डेम्बुई लोअर नाम है, ठीक है। ये डेम्बुई लोअर हाइडल प्रोजेक्ट है, इसका घर है जो कि हाल ही में 2037 तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक्सटेंशन ले लिया है। बेसिकली ये आपका बच्चे एक हाइडल प्रोजेक्ट है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना। इसका जो है आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो एक तरीके से लाइसेंस दिया जाता है ना, वो लाइसेंस आपका एक्सटेंड कर दिया गया है 2037 तक, ठीक है। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है बच्चे, ये लोहित नदी पे बना हुआ है, ठीक है। डेम्बे लोअर हाइडल प्रोजेक्ट इसका नाम है। इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है आपका 11 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, जिससे कि 2037 तक ये आपका काम जारी रखेगा। इसी कारण ये आपका चर्चाओं में था। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किस शहर में किया है? नई दिल्ली में। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना है। ओल चिकी लिपि बच्चे काफी चर्चाओं में ये ओल चिकी लिपि बेसिकली होता क्या है ना, ये आपकी लिपि है जिसमें कि संथाली भाषा को लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम लिपि की बात करें, ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली भाषा के लिए एक अलग स्क्रिप्ट बनाने के लिए किया था, जो कि पहले रोमन, देवनागरी, उड़िया और बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। देखो बच्चे, अब है संथाली भाषा। संथाली भाषा पहले जो है अपनी लिपि को छोड़ करके बाकी दूसरी भाषाओं की लिपि में लिखी जाती थी। देवनागरी में लिख सकते थे, बांग्ला में लिख सकते थे, रोमन में लिख सकते थे। बाद में क्या हुआ, 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने जो है संथाली भाषा के लिए एक अलग ही जो है लिपि को इजाद करा, जिसका नाम है ओल चिकी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ओल चिकी स्क्रिप्ट बेसिकली आपका संथाली भाषा के स्क्रिप्ट बचे। जैसे कि हिंदी हम बोल जो रहे हैं, जो मैं भाषा भी बोल रही हूँ वो आपकी इंग्लिश है, सॉरी वो आपकी हिंदी है, और उसको लिखने के लिए हम जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं वो देवनागरी है। इसी तरीके से इंग्लिश के साथ होता है, जो हम बोल रहे हैं भाषा वो आपकी इंग्लिश होती है, और जब हम लिखते हैं तो जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं रोमन स्क्रिप्ट, है ना। तो ये आपके बच्चे संथाली भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्या है, स्क्रिप्ट है, इसे कहते हैं ओल चिकी स्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए, आज का सेशन जो है आपका यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी ग्रुप में। यहाँ पे जो है आप लोग स्कैन करेंगे तो मेरे ग्रुप में पहुँच जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको PDF मिल जाएगी। उसके अलावा सेशन बच्चे आपको बेनिफिशियल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा लेकिन शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।